दोस्तों स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और जैसा कि दोस्तों यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस को लेकर अपना क्रैश कोर्स चल रहा था और मैं उसमें मॉडर्न हिस्ट्री चला रहा था और यूट्यूब पर ये सारी क्लासें फ्री हैं। तो उसी क्रम में क्रैश कोर्स के क्रम में अपना आज का जो टॉपिक है वो है भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है नहीं, अब देखने से तो आपको लग रहा होगा कि यार ये प्री के हिसाब से कैसे काम करेगा, लेकिन वास्तव में दोस्तों अब प्री का पैटर्न चेंज हो चुका है। हर स्टेट का अपना पैटर्न चेंज हो रहा है क्योंकि अब स्टेट भी कोशिशें कर रहे हैं यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करने की। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है तो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले क्या काम होता था कि वन लाइनर में क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब एनालिसिस वाले क्वेश्चन आते हैं। अगर मतलब एक लाइनर भी है या वन लाइनर भी है आपके पास तो वो एनालिसिस वाले क्वेश्चन है। ऐसे सीधा सीधा बुक में से ऑप्शन उठा के दे दिया, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा एनालिसिस की तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा बड़े एग्जाम है और छोटे एग्जाम भी अगर आप एसएससी भी दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, रेल भी दे रहे हो। अब मान लो क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था, वो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का कौन सा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर दे दिया गया तो ये दे देगा आपके पास बी औद्योगिकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण, अर्थव्यवस्था का ग्रामीणकरण। ठीक है नहीं, या फिर भारत में ब्रिटिश वित्त पूंजी का आगमन। ये अपने आप में विकल्प हैं। ठीक है, अगर पीसीएस में पूछेगा तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव बी औद्योगिकरण। अगर पीसीएस में पूछ लेगा तो एक लाइन ये डाल देगा और बाकी तीन ऑप्शन गलत दे देगा। ठीक है नहीं, कुछ भी बना के दे दे। और अगर आईएएस से पूछेगा तो ये आपके पास बी औद्योगिकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण, ग्रामीणकरण, ठीक है नहीं, और वित्त पूंजी का आगमन, ब्रिटिश वित्त पूंजी का आगमन। ये आपके पास 4 लाइनें दे देगा तो आईएएस का बन जाएगा। इन चारों को एक साथ रख देगा विकल्प के रूप में। ठीक है नहीं, फिर पूछ लेगा 1 2 3 ऐसे। तो इस प्रकार से अब एनालिसिस वाले क्वेश्चन आते हैं और आपको बस पढ़ना है अच्छे से सब्जेक्ट को। और जब हम पढ़ते हैं तो फिर नॉलेज को कोरिलेट कर ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर भी ला सकते हैं। अब वो क्वेश्चन नहीं आते कि सने पूछ लें या एक नंबर में वैसा पूछ लिया, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है और इस समय एनालिसिस और डीपली थोड़ी पढ़ने की जरूरत है अगर आपको सक्सेस पानी है तो देखो हम पढ़ेंगे जो ब्रिटिश सरकार थी या जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने जो भारत में आपके पास राजनीतिक रूप से प्रभुसत्ता स्थापित की और जो ब्रिटिश नीतियां बनाई, उससे भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी, यानी कि जो भारत सूती वस्त्रों के उत्पादन में विश्व में प्रसिद्ध था, तो उस भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि हम एक प्रकार से व्यापार के स्तर पर काफी उच्च थे और हम सोने की चिड़िया कहलाते थे भारत, क्योंकि ब्रिटेन से और यूरोपीय देशों से बहुत सारा सोना चांदी हमारे यहाँ आता था व्यापार के माध्यम से, तो हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। तो ब्रिटिश ने जो भी हमारे भारतीय उपनिवेश से का मतलब एक प्रकार से धन को कमाने के लिए जो आर्थिक नीतियां लागू की, उससे हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा वो हम देखेंगे। तो पहला प्रभाव तो पड़ा बी औद्योगिकीकरण। बी औद्योगिकीकरण पहला हुआ आपके पास। तो बी औद्योगिकीकरण का मतलब क्या है कि परंपरागत जो भी उद्योग हैं, हस्तशिल्प उद्योग, उन्हें खत्म करना और उनकी जगह नए उद्योगों का निर्माण न करना, यानी कि न लग पाना। भाई अगर आपके पास परंपरागत उद्योग आप खत्म कर रहे हो तो नए उद्योग लगाइए जिससे लोगों को रोजगार मिले। लेकिन बी औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, पुराने उद्योग खत्म किए गए लेकिन नए उद्योग नहीं लग पाए। तो उससे क्या हुआ, उससे हस्तशिल्प उद्योग जो था वो पूरी तरह से पतन में चला गया और कृषि पर निर्भरता बढ़ी। कृषि पर निर्भरता क्योंकि जो हस्तशिल्प उद्योगों में लोग लगे हुए थे वो अपने गांव लौटे, उन्होंने कृषि कार्य काम शुरू किए और कृषि की उपज आपके पास उपज तो वही थी पर संख्या बढ़ गई, उन पर लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ गई। खेती भी उतनी थी लेकिन लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, तो उससे क्या हुआ, कृषि पर निर्भरता बढ़ी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का जो परंपरागत ढांचा था वो विनाश हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था इस टाइप से थी, कृषि प्लस हस्तशिल्प या जो भी उद्योग थे आपके पास राज्य के, वो एक साथ मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था को रूप प्रदान करते थे, एक गहराई देते थे। लेकिन जब हस्तशिल्प उद्योग खत्म हो गया तो उससे क्या हुआ, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का परंपरागत ढांचा था उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। फिर इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जब
बेरोजगारी बढ़ गई आपके पास, तो भारत एक निर्धन और पिछड़े हुए देश के रूप में सामने आया। ठीक है नहीं, तो बी औद्योगिकरण के ये प्रभाव हुए। अब ये जो मैंने आपको नीचे लाइन लिखवाई है, यही 4 लाइन अगर बना देगा तो आईएएस का बना देगा, एक एक लाइन पूछ लेगा तो पीसीएस का बना देगा। अब ऐसे नहीं है कि सन पूछेगा वो, अब यही चीज डाल देगा आपके पास कि हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ, बस बी औद्योगिकरण में। ये जो बी औद्योगिकरण का आपके पास पहली बार किसने बताया? दादाभाई नौरोजी ने बताया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरा प्रभाव क्या पड़ता है? कृषि का वाणिज्यीकरण, यानी कि जो दूसरी नीति बनाई अंग्रेजों ने, उन्होंने जो नकदी फसलों को ज्यादा प्रमोट किया ज्यादा राजस्व कमाने के लिए, उससे क्या हुआ? उससे किसानों को हानि हुई। किसानों को हानि ये हुई कि नील की मतलब किसान जब नकदी फसल करते थे, यानी कि जूट की, नील की, चाय की खेती करते थे इनकी, तो अगर आपके पास, क्योंकि काफी इनमें ऋण लेते थे किसान महाजनों से, और अगर किसी वजह से फसल कम पैदावार हुई, या फिर आपके पास फसल खराब हो गई, या उसके सही रेट नहीं मिल पाए, उससे क्या हुआ? महाजनों के ऋण जाल में किसान फंस गए। जो ऋण लिया था वो ऋण भी नहीं उतार पाए और उनके ऋण जाल में फंस गए, और वो अपनी जमीन से भी, यानी जमीन से पैसा कमाने के चक्कर में अपनी जमीन से भी हाथ धो बैठे। इससे क्या हुआ? गरीबी के जब जाल में फंस गए वो, तो गरीबी अनुवांशिक लक्षण के रूप, गरीबी ने अनुवांशिक लक्षण ले लिया, यानी कि अगर पिता गरीब है तो उसका बेटा भी गरीब होगा, फिर उसका बेटा भी गरीब होगा। गरीब एक प्रकार से वंश का मतलब वंश के मध्य आ गई। ठीक है नहीं, यानी कि अनुवांशिक हो गई। फिर उससे क्या हुआ? अशिक्षा बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, कुपोषण बढ़ा। ये सारी जो है सामाजिक जो एक प्रकार से नकारात्मक प्रभाव है, ये भी सामने आए। उसके बाद ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ी, यानी गांवों में गरीबी बढ़ी। उससे क्या हुआ? गांव गरीबी बढ़ी, यानी ग्रामीण ऋणग्रस्तता, यानी गांव गरीब हुए। जब गांव गरीब हुए तो गरीबी वहां भी बढ़ी आपके पास। उससे क्या हुआ? जो गांव अक्सर शांत रहते थे, अब उन गांवों में माहौल गर्मा गया, यानी कि अशांति का माहौल आपके पास हो गया। ठीक है। फिर नकदी फसलों को महत्व देने से खाद्यान्नों में कमी आई। जब नकदी फसल ज्यादा हुई तो खाद्यान्न कम हुए आपके पास, उससे अकाल की बारंबारता आपके पास हुई। फिर आपके पास भारतीय अर्थव्यवस्था जो काफी अच्छी थी, अब जब कच्चे माल को प्रमोट किया गया और भारत से निर्यात किया गया कच्चे माल को, और तैयार माल को भारत में लादा गया, उससे क्या हुआ? भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की पिछलग्गू रह गई। ठीक है नहीं, और भारत में रेलवे के माध्यम से और जो निवेश के माध्यम से, बागानों में निवेश के माध्यम से ब्रिटेन के यहाँ से निवेश आया, वहां के लोगों ने निवेश किया और आर्थिक लाभ कमाया। ठीक है नहीं, और भारतीय पूंजीपतियों को हतोत्साहित किया गया, यानी कि आपके पास व्यापारियों को रेलवे के भाड़े में भेदभाव किया गया और आयकर टैक्स जो है वो ज्यादा लगाया गया हमारे यहाँ के व्यापारियों पर। उससे क्या हुआ? उनका व्यापार जो वो नहीं बढ़ पाया, वो और ज्यादा व्यापार नहीं कर पाए, और वो आपके पास जो भारत में अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते थे वो योगदान नहीं दे पाए। ठीक है नहीं, तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश आर्थिक जो नीति थी, इकोनॉमिक जो उनकी पॉलिसी थी, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब ये अपने आप में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, पूछ लेगा भारतीय ग्रामीणीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा, ये पूछ लेगा, ये कोई लाइन डाल देगा। ये पीसीएस के क्वेश्चन बन जाएंगे एक एक लाइन में, और अगर आपके पास ये 3-4 ऑप्शन ले लेता है तो आईएएस का क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको एनालिसिस रूप से पढ़ना है, क्योंकि अब वन लाइनर वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप पैटर्न को समझिए, हर एग्जाम के अब रिपीटेड क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, और उसके बाद कोशिश ये की जाती है कि छटनी की जाए, प्री एग्जाम में छटनी की जाती है, क्योंकि लाखों की संख्या में बच्चे एग्जाम भरते हैं, तो इसलिए आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है, सोच कर समझ कर पढ़ना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा और क्रैश कोर्स को उसके मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।